नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान की स्थापत्य कला से संबंधित 20 प्रश्नों को विस्तारपूर्वक हल करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। देश की प्रथम पटचितेरी महिला है। तो ये आपको बताना है। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, आप सोच लीजिए। तो ए इसका सही आंसर होगा। जो पार्वती देवी है वो देश की प्रथम पटचितेरी महिला है। प्रश्न नंबर 2 देखिए। कठपुतली कला के विस्तार एवं विकास हेतु किस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो ये आपको बताना है। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, आप सोच लीजिए। तो चलिए आपको इसका आंसर बता देते हैं। सी इसका सही आंसर होगा। जो भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर है, इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रश्न नंबर 3 देखिए। चामुंडा जी के पड़वाचक एवं वाद्य है। तो यह आपको बताना है। तो सी इसका सही आंसर होगा। तो इनके जो पड़वाचक है वो बावरों होते हैं और इनके वाद्य यंत्र डमरू और थाली होते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए। मोरडी मांडना किस जाति की परंपरा का अंग है? तो यह आपको बताना है। तो देखिए ये सभी है जो मीणा जनजाति है उसी की परंपरा के अंग है। प्रश्न नंबर 5 देखिए। पाबू जी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र के साथ पड़ गाते हैं? तो यह आपको बताना है। तो देखिए जो पाबू जी के अनुयायी होते हैं वो रावण वाद्य यंत्र के साथ पड़ का वाचन करते हैं। 20 का सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में घर की छोटी मोटी चीज़ों को सुरक्षित रखने हेतु बनाई गई मिट्टी की महलनुमा चित्रित आकृति कहलाती है। तो यह आपको बताना है कि क्या कहलाती है। तो ये व्हील कहलाती है। डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए। राजस्थानी लोक जीवन में बराड़ी है। तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, आप वीडियो को 1 मिनट पॉज करके सोच लीजिए। चलिए आपको इसका सही उत्तर बता देते हैं। तो 20 का सही आंसर होगा। आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाया जाने वाला लोक देवी का चित्र बराड़ी कहलाता है। प्रश्न नंबर 8 देखिए। पट चित्रण जो कपड़े पर चित्रांकन होता है को राजस्थानी में क्या कहते हैं? तो यह आपको बताना है। तो इसे फड़ या पड़ कहते हैं, यह आप ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 9 देखिए। निम्नलिखित किस ऐतिहासिक ग्रंथ में पोमचा के बंदेज का उल्लेख किया गया है? तो यह आपको बताना है। तो ये पद्मावत जो ग्रंथ है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित
उसमें इसका जिक्र किया गया है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, पढ़ कला को विश्व में ख्याति दिलाने का श्रेय प्राप्त करने वाले एकमात्र कलाकार हैं। तो आपको उस कलाकार का नाम बताना है। तो जो श्रीलाल जोशी है उन्होंने इसे विश्व में ख्याति दिलाई है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, चंदन काष्ठ कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। तो आपको उस स्थान का नाम बताना है। तो देखिए, जो चंदन काष्ठ की कलाकृतियां हैं वो जयपुर की प्रसिद्ध है। तो सी इसका सी आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, वह वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग बगड़ावतों की कथा गाते समय गूंजरों के भोंपे गले में लटकाकर करते हैं। तो उस वाद्य यंत्र का आपको नाम बताना है। तो ये जो जंतर वाद्य यंत्र होता है उसका प्रयोग भोंपे करते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए, सबसे अधिक चित्रांकन एवं सबसे लंबी गाथा किस पढ़ में मिलती है। तो यह आपको बताना है। तो देखिए, इसके आपको एक ट्रिक बताता हूँ। सी इसका सी आंसर होगा। जिनका नाम बड़ा है उनकी फड़ सबसे बड़ी है। तो देवनारायण जी की जो फड़ है उसमें सबसे अधिक चित्रांकन है और सबसे लंबी भी वही है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, असत्य कथन का चयन करें। तो प्रश्न थोड़ा बड़ा है, आप वीडियो को 2 मिनट पॉज करके सोच लीजिए। तो देखिए, सी इसका सी आंसर होगा। कठपुतली का निर्माण मुख्यतः चित्तौड़गढ़, उदयपुर एवं जयपुर में होता है। देखिए, इनका निर्माण यहाँ पे नहीं होता है, बाकी सभी सही है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, वह फड़ जिसका वाचन नहीं किया जाता केवल पूजा की जाती है। तो उस फड़ का आपको नाम बताना है। तो देखिए, ये भस्मासुर की फड़ है, इसका वाचन नहीं किया जाता है। ये केवल होली के अवसर पर बाहर निकाली जाती है और इसकी पूजा करके वापस अंदर रख दी जाती है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, सबसे लोकप्रिय पढ़ है। तो ये आपको बताना है। देखिए, जो सबसे लोकप्रिय फड़ है वो पाबू जी की फड़ है और ये जो पाबू जी है उन्हें ऊंट रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। ये भी आप ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 17 देखिए, सांझी की माता किसे माना जाता है। तो ये आपको बताना है। तो जो पार्वती माता है उन्हें सांझी की माता माना जाता है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, बेवाण हैं। तो ये आपको बताना है कि बेवाण क्या होते हैं। तो देखिए, जो लकड़ी के बने हुए देवताओं के विमान होते हैं उन्हें बेवाण के नाम से जाना जाता है। तो ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, सांझी पूजन किस में लोकप्रिय है। तो ये आपको बताना है कि जो सांझी का पूजन है वो सर्वाधिक कौन करती है। तो जो कुंवारी कन्याएं हैं वो सांझी का पूजन करती है और जो सांझी है वो माता पार्वती के रूप में पूजी जाती है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
और साथ में ये भी कमेंट करना है कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए। इस प्रश्न का उत्तर हमारे अगले वीडियो में बताया जाएगा। आप इस वीडियो को ज़रूरतमंद तक ज़रूर शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। धन्यवाद।